हेलो गाइस, दिस साइड हरिओम सिंह और मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर इस बार की जो 4543 वैकेंसी थी उसमें मैं 2079 रैंक पे सेलेक्ट हुआ हूँ सब इंस्पेक्टर की पद पे। और जब से रिज़ल्ट आया तब से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि गाइडेंस की वीडियो बताओ, स्ट्रेटजी बता दो। मैंने कहाँ से क्या पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, क्या फॉलो किया था स्ट्रेटजी, कौन से बुक फॉलो किए थे, कौन से टीचर फॉलो किए थे, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिससे कि आगे जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, आगे यूपीपी है, यूपीएसआई आने वाली है, सारी चीज़ों का मतलब एक वीडियो में निचोड़ करके मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने जेन्युइनली अगर इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लिया 6 महीने तक तो आपकी एक जॉब पक्की है 110%। और ये वीडियो पहले मैं बता दूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। कोई टीचर जिनका भी नाम बताऊंगा या कोई बुक लिस्ट बताऊंगा, किसी ने कोई प्रमोशन नहीं करा है। ये मेरी खुद की जो है पर्सनली जो है, मैंने जो समझा है, जो मैंने पढ़ा है जिन टीचरों से या जिन बुक से, मैं वो अपना जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ क्यों वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और ये बात और कि पेड प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि मेरी कोई वीडियोज़ ऐसा, मैं कोई फेमस नहीं हूँ तो कौन ही मुझे पेड प्रमोशन बोलेगा। ठीक है। बाकी जो है, चूँकि मैं नया हूँ अभी इस यूट्यूब जर्नी में, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ग्रो करें। अपना ही चैनल है, आपका है, और मुझे मोटिवेट करें जिससे कि मैं आगे या और अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। और अगर कोई वीडियोज़ में कोई क्वालिटी में दिक्कत हो या साउंड क्वालिटी या कंटेंट में कोई क्वालिटी, कोई भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट में दे सकते हो। उस पर मैं वर्क करूँगा। क्योंकि चूँकि अभी मैं नया हूँ तो अगर कोई चीज़ें अगर मेरे मुंह से इधर उधर निकल जाती हैं तो आई एम सॉरी, पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। बाकी अब वीडियो लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी में और यूपीएसआई और यूपीपी दोनों में मैथ के सिलेबस की लगभग सेम होता है। उसमें जो है एडवांस पोर्शन लगभग नहीं के बराबर आता है। सिर्फ जो है आपका नंबर सिस्टम जो है वो थोड़ा आता है। तो मेन जो है अर्थमेटिक क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक क्वेश्चन कहाँ से कवर करना है, तो मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गगन सर से। तो मेरे पास कोई बैच नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त के पास था, मैंने उससे उसका बैच ले लिया था। उस बैच से मैंने पढ़ा था। पढ़ता कैसे था ये आप समझ लीजिए। उस बैच से पहले मैं गगन सर से पढ़ता था, उनका लेक्चर लेता था। फिर वो जो लेक्चर के टाइम पे जो उनका जो मतलब क्वेश्चंस कराते थे वो करता था, प्रैक्टिस करता था। उसके बाद क्लास के बाद वो शीट देते थे, मैं उस सीट को प्रैक्टिस करता था। एक बार सीट लगा लिया, एक बार उनके साथ पढ़ लिया। उसके बाद ही जो है जब चैप्टर ख़त्म हो गया तो मैं प्रीवियस ईयर की बुक खरीद के लाया था, पिनाकल की, जिसमें कि सिर्फ PYQ दे रखे थे। चूँकि मैं एसएससी के फील्ड की तैयारी करता था तो मैं ये पिनाकल यूज करता था। आप कोई भी बुक जो PYQ, सिर्फ इतना ध्यान रखना है PYQ होनी चाहिए। PYQ उठा के उसको जो है आप पूरे लगा दीजिए सवाल। उसमें हर जब जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, उसमें मान लो 200 300 400 जो सवाल हो, आपसे जितने मन पढ़ रहे हो, 100 सवाल, 150 सवाल, 200 सवाल, जितने मन पढ़ रहे हैं आप कर लो उसमें। ये हो गया। अब ये करने के बाद अब लास्ट जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट जरूर लगाए। जैसे परसेंटेज पढ़ा तो आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने मॉक लगाते हो वहाँ पे जो है आप मॉक जरूर लगाएं। मॉक लगाने से होगा क्या, एक तो आपकी टाइमिंग सही होगी, दूसरा ये कि जो है आपको आपकी गलतियाँ दिखेंगी, आप कहाँ जो है सिली मिस्टेक कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। इसलिए जो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट एक तरह से आपका मिरर होता है, वो आपको आपकी अच्छाई बुराई सब कुछ बताएगा। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये हो गया आपको मैथ का पूरा। अब आते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स गेन भी करवाता है, प्लस आपका टाइम बचाता है। और ये दोनों चीज़ें तभी हो सकती है जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर पाओगे। और प्रैक्टिस तब करोगे जब आप पढ़ चुके होंगे। तो पहले आप जो है यूपीपी का सिलेबस निकालो। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिलेबस निकाल के चैप्टर वाइज जो है आप यूट्यूब पे ऐसे अपना चैप्टर का नाम डालो, जिन टीचर से मिल रहा है वीडियो उठाओ, पढ़ो, नोट्स बना लो। इसमें कोई पर्टिकुलर ये मत सोचो कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा या ये टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि वो ईजी इतना होता है, आपको तुरंत जो है कैच कर जाएगा, कोई पढ़ाए उसे। तो इसलिए कोई बैच मत खरीदना रीजनिंग का, ये मैं पहले बता दूँ। तो रीजनिंग में यही करना है। आप जो है नॉर्मल जो है यूट्यूब से वीडियो देखो, पढ़ो उसे। फिर वही पिनाकल की मैंने बुक ली थी, तो आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक कोई भी आप ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। आप उसे लेके उसे लगाओ। उसको लगाने के बाद आप फिर वही काम, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है आप किसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे दे रहे हो वहाँ मॉक टेस्ट लगाओ। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो है नंबर सुधरेगा। और सबसे बड़ी बात देखो रीजनिंग में एक और है, अगर आप रीजनिंग में
नंबर ज़्यादा ले आ रहे हो, पहली बात तो नंबर ले आओगे ज़्यादा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दूसरा ये रीजनिंग में जो टाइम बचाओगे ना वो मैथ के लिए फ़ायदा करेगा। मैथ में क्योंकि टाइम कम पड़ता है लोगों को, तो रीजनिंग में जितना टाइम बचाओगे वही जो है मैथ में एडजस्ट होगा। ठीक है, तो रीजनिंग में बस इतना सा सिंपल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी देखो क्या है, हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, तो हिंदी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो है 3 नाम मैं बता दे रहा हूँ, 3 जगह से आप पढ़ सकते हो। एक तो आप नवीन सर से, लेकिन नवीन सर चूँकि अब पढ़ाना छोड़ दिए उन्होंने, उनकी कोई पुरानी बैचेस होंगी, आप चाहो अगर पुराने बैचेस से पढ़ना तो पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पुराने बैचेस से पढ़ना, नए बैचेस से पढ़ना है, 2 टीचर बता रहा हूँ। मैंने जिनसे पढ़ा था उनका नाम है जितेंद्र सोनी सर, जो कि खान ग्लोबल स्टडी में पढ़ाते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। अगर उनसे आपको नहीं मन है पढ़ने का तो आप इंजामपुर के विवेक सर से पढ़ सकते हो, वो भी हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन लोगों से पढ़ के आप जो है बाकी जो है वो कैब पार्ट जो होते हिंदी में आता है, जैसे कि आपका समानार्थी हुआ, पर्यायवाची हुआ, अनेकार्थी हुआ, ये सारी चीज़ों को जितना हो सके आप याद करो, बार बार याद करो। ठीक है, हिंदी में ये कर लो बस। मैंने जिन टीचर से पढ़ा था मैंने बता दिया, जितेंद्र सोनी सर, जो कि खान ग्लोबल स्टडी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आता है जीएस, जो कि सबसे ज़्यादा बर्डन वाला है। तो पहले तो जीएस के लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, जीएस को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना है। पहले आप 3 सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, ऐसा कमांड बना लो 3 सब्जेक्ट पे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर आप जीएस आपसे छूट रहा हो या जीएस आपके 50% में नहीं हो रहा है, 40%, 30% नहीं हो रहा है, फिर भी आपके अंदर ये रहे कि मैं पेपर निकाल लूँगा। इस तरीके का बाकी 3 सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद आप जीएस की बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए तो सिंपल सा है, परमार सर। आप आंख बंद करके परमार सर का कोई भी बैच का इस टाइम 4.0 चल रहा है, आप उनका वो बैच ले लो, मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको जीवन में कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा जो यूपी स्पेशल है वो अलग से आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप बाकी तीन सब्जेक्ट हाँ बाकी 3 सब्जेक्ट, उसके अलावा जो है ये जो मैंने बताया इतना कर लो। जीके में यूपी स्पेशल अगर आप ना भी पढ़ोगे ना, 2-3 सवाल आते हैं, छूट गए कोई बात नहीं, टाइम बचेगा तो पढ़ लेना, नहीं टाइम बचेगा मत पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए परमार सर का पढ़ लिया। उसके बाद जो है अगर आप बुक लेना चाहते हो परमार सर का, तो उन्हीं का जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है उनका बुक। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फैटमैन नाम का उनका बुक आता है, अगर चाहो आप अगर उनका बुक ले आओ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हिंदी मीडियम से हो आप, तो आप खान सर, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास टाइम है थोड़ा तो आप खान सर से पढ़ लो जीएस, हिंदी मीडियम से हो तो। क्योंकि वो चीज़ों को पता है हमें क्या है कि अपनी लैंग्वेज में ऐसी तरीके से समझाते हैं ना कि चीज़ें समझ में आती हैं। चूँकि मैंने उसे पढ़ा तो नहीं है, पर जब भी मैं उनकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ ऐसे कोई पढ़ाई वाली, तो अच्छी लगती है, लगता है कि समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो आप जीएस में अब उनसे पढ़ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन परमार सर से मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो भी ट्राई करें पढ़ने का, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम, आप हिंदी का उनका बुक मंगा लो फैटमैन का, उसके बाद उनसे आप लेक्चर उनके देखो, सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे यूपी स्पेशल के लिए, तो यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई या यूपीपी दोनों के लिए आप स्पेशल बैच जो है यूपी स्पेशल, मैं तो यही कहूँगा कोई बैच ना लेना। आप यूट्यूब पे ही टारगेट विद अंकित करके एक अंकित सर हैं, मैंने तो यूपीपी के टाइम पे पढ़ा था उनसे, थोड़ा सा बहुत सही लग रहा था मुझे उनकी पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पे फ्री था, मैं उसी पे पढ़े जा रहा था। नॉर्मल पढ़ लेना, बेसिक अगर आना हुआ क्वेश्चन आ गया, नहीं आना हुआ नहीं आएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल वगैरह बहुत ज़्यादा आता नहीं। हाँ, पर्टिकुलर कोई एग्जाम है तो आएगा उसमें, लेकिन यूपीपी और यूपीएसआई में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। अब बात करते हैं यूपीएसआई की मूल विधि के लिए। तो आप मूल विधि के लिए मैंने जिनसे पढ़ा था वो मैं बता देना, रोजगार वितरण गीत पे एक ऐसे मतलब चंदन वंदन लगा के रहते हैं सर, राम सर रहते हैं, बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं, बहुत जेनुअनली मतलब प्यार से पढ़ाते हैं। आप अगर उनसे पढ़ना चाहोगे ना तो पढ़ ले जाओगे, तो उनसे आप पढ़ सकते हो, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं जाएगी। तो एक अंतिम में लास्ट में आपको सारी चीज़ें समराइज़ कर दे रहा हूँ। मैथ के लिए गगन सर, उनका पढ़ाया हुआ पहले पढ़ो, शीट लगाओ, पिनाकल ही नहीं, कोई भी आप पीवाई की बुक लगाओ, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट लगाओ। रीजनिंग में किसी भी टीचर से पढ़ लो, मैं बता देता हूँ रीजनिंग के 2-3 टीचर जिनसे आपको पढ़ना चाहिए। पीयूष वार्ष्णेय सर, एक आपका विक्रमजीत सर हो गए, बलराम सर हो गए, अरुण सर, इन चारों में से मतलब इन चारों का मिला के अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे, इन चारों का मिला के पढ़ लोगे, आपको मिल जाएंगे सारी चैप्टर्स के वीडियोस, कहीं कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी के लिए बता दिया जितेंद्र सोनी सर या फिर विवेक सर। ठीक है, विवेक सर एग्जाम्पल वाले, जितेंद्र सोनी सर आपके खान ग्लोबल स्टडी में।
फिर लास्ट में आता है आपका जीएस। जीएस में आप वैसे मेनली मैं परमार सर को ही सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर आपका ज़्यादा हिंदी मीडियम का दिक्कत है कि आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, ज़्यादा ही हिंदी में है चीज़ें हो रही हैं आपकी, तो आप जो है खान सर से पढ़ सकते हो। उनका कोई भी फाउंडेशन बैच आप उठा लो, पढ़ लो। और एक चीज़ जीएस में ज़रूर मैं कहूँगा करने को, पीवाईक्यू से। आप पीवाईक्यू जितना हो सके उतना लगा लो, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, रिपीट होती हैं, पीवाईक्यू बहुत रिपीट होता है, इसलिए पीवाईक्यू पे ज़रूर फोकस करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।